वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरिकृष्णस्वरूपः नित्यानंद सखा सनातन गति श्रीरूपहितकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसूल श्री जगन्नाथ सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देवा सचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्या विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नित्या विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुरूपार्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत परिवार। श्री रथ यात्रा महोत्सव लीला कथा के अंतर्गत श्री सचिनंदन गौर हरि रथ के आगे में नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य में महाप्रभु जी गोपी भाव राधा भाव विभावित है। स्वयं को राधिका मान रहे, स्वयं राधिका ही है। और राधा भाव में जब जगन्नाथ जी के सन्मुख में नृत्य कर रहे हैं तो उनके हृदय में अनंत भाव उठ रहे, भाव की लहरियां उठ रही है। जिस भाव में उन्हें केवल वृंदावन दिखाई पड़ता, अपने आप को अपने हृदय को वृंदावन मान रहे। वृंदावन के जितने वन पर्वत नदी सरोवर झरना वृक्ष लता पत्ता जो कुछ भी है वो सब उनके हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त हो। और जब वृंदावन की स्फूर्ति हो रहे हैं तो वहां पर कृष्ण का भी साक्षात्कार हो, क्योंकि वृंदावन का माने ही कृष्ण है। यदि कृष्ण नहीं तो वृंदावन तो सुना हो जाता। इसलिए जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु जी बोल रहे हैं, जगन्नाथ देखी प्रभु रे से भाव उठिला से ही भावाविष्ट है या धुआ गवाई। जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु हृदय में ब्रज का भाव गोपी का भाव राधा जी का भाव उदित हुआ और उस भाव में भावित होकर के उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए जो कुछ गीत कीर्तन स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से करवाए और स्वयं भी कुछ गाए, जिसका भाव रूप गोस्वामी जी अनुवाद किए। महाप्रभु जी क्या भाव है, होते प्राकृत साहित्य का श्लोक पढ़ रहे हैं, प्राकृत नायक नायिका की चेष्टा का कीर्तन करना, किंतु उसी
प्राकृत भाव को श्री रूप गोस्वामी जी ने अप्राकृत रूप से निरूपण किया। महाप्रभु जी तो अप्राकृत रूप से आस्वादन कर रहे हैं, वर्णन भले प्राकृत है लेकिन आस्वादन अप्राकृत है। तो अपने स्वरूप में उस चीज का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन जगत के जीव उस भाव तक कैसे पहुंचे, वो किस प्रकार से उस भाव को ग्रहण करे, आखिर वो भाव क्या है, उसके लिए रूप गोस्वामी जी कृपा करके महाप्रभु जी की प्रेरणा से अनुवाद कर। प्रिय स्वयं सखी कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तथा हम साराधा तदिदम भयो संगम सुखम तथा पंथ खेलन मधुर मुरली पंचम जिसे मनो में कालिंदी पुलिन विपुना। यही राधा जी का भाव, यही महाप्रभु जी का भाव है कि वही प्रियतम श्री कृष्ण है, मैं भी वही राधिका हूं। पूर्व में जैसे हमारा मिलन होता तो वैसे भी यहाँ मिलन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का मिलन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जहां पर मिलन हो रहा है वह स्थान वैसा नहीं, जहां पर हमें मिलना चाहिए वह स्थान तो वृंदावन। इसलिए वहां मिलकर के भी राधा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे वह सुख, वो शांति, वो प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो रही है जो सुख, जो शांति, प्रसन्नता वृंदावन के एकांत जमुना पुलिन पर प्राप्त हो। सब ठीक है, तथा हम राधा तदिदम वही संगम सुखम, किंतु तथापि अंतः खेलन मधुर मुरली पंचम से मनो में कालिंदी पुलिन विपुनाय। इस तरह वृंदावन के अंतः स्थल में जहां पर पंचम स्वर में आप मुरली बजाते हो, कालिंदी के तट पर, वो कैसा स्थान है? राधा जी निवेदन कर रहे हैं, अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन, सही तुम सही आमी सही नव संगम, तथापि अमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपन जन। Radha Rani requesting to Jagannath, see, always keep man, no easy request to Krishna. But somewhere Radhika is so kind. राधा रानी इतना आसानी से भगवान कृष्ण से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उनके स्वरूप में हजारों मान की लहरियां उठती है, सैकड़ों मान है। किंतु कभी कभी कृष्ण सुख के लिए अपना मान आदि को त्याग करके और एक दासी की तरह अनुनय भी नहीं करती है। विरह की अधिकता में ऐसा होता है। रासलीला में कृष्ण जब चले गए तो वहां पर राधा जी कभी कृष्ण से नहीं कहती मैं आपकी दासी हूँ, तुम्हें 100 बार गरज है तो दास्ता करो, हमें गुलामी करने की जरूरत नहीं। लेकिन विरह की अतिशयता में, और कृष्ण बहुत भटक रहे हैं, दूर तो चले गए लेकिन राधा जी से दूर जाने के बाद उनको सुख और शांति नहीं मिल रही है। इसलिए उनके सुख के लिए कई बार दैन्य में दीनता प्रकाश करके प्रार्थना करते हैं कि आप अपने शांति के लिए मेरे पास आए, मेरे सम्मुख पर प्रकट हो जाए। लेकिन वैसा ना कहके स्वयं अपने सुख के लिए मानो बुला रही है, ऐसा लगता है। इसलिए वहां पर भी कहते हैं हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ति कृपणया में सखे दरस सन्निधि। हे नाथ, हे रमन, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, कहाँ उस दासी के लिए दर्शन दो। लेकिन ऐसा नहीं है, दासी के लिए दर्शन नहीं दो, बल्कि अपने सुख के लिए मेरे सम्मुख में। ठीक वैसे समझना चाहिए जैसे कोई आपके घर में अतिथि आए और आपको पता है कि उस अतिथि को क्या अच्छा लगता है। हो सकता है उसको रसगुल्ला अच्छा लगे या कुछ और फल फूल अच्छा लगे,
तो उस समय ये नहीं बोलते कि आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छा लगता है इसलिए मैं मंगवा रहा हूँ आपके लिए। ये सुन कर उनको उतना खुश नहीं होगा, नहीं नहीं मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं। और यदि ये कहा जाए कि आज ठाकुर जी को रसगुल्ला का भोग लगाएंगे, ठाकुर जी का ये फल भोग लगाएंगे, और वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे कहा जाए कि आपके लिए नहीं कष्ट कर रहे हैं, तो हम रोज ही ऐसा भोग लगाते हैं ठाकुर जी के लिए, आप क्यों सोच रहे हैं कि आपके लिए मैं सब कर रहा हूं? तो उससे वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं कष्ट कर रहे, बल्कि इनका अपना खुद का सुख खुद के लिए चाहिए, खुद के ठाकुर जी के लिए चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन भाव यह है कि ये बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान को भोग लगा करके इन्हें प्रसाद रूप में दूंगा। भाव है कि इस अतिथि के प्रसन्नता के लिए सामान लाया जाए, लेकिन वहां यह कह दिया जाता नहीं आपके लिए नहीं लाया जा रहा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही रोज भोग लगता है, रोज इसी प्रकार से भोजन बनता है, और इस प्रकार से भोग लगाकर उनको प्रसाद पवा दिया जाए। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि राधा जी अपने लिए कृष्ण को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। नहीं तो बोलते आप आज आपके सुख के लिए, आपके प्रसन्नता के लिए हम बुला रहे हैं, तो थोड़ा प्रेम हल्का पड़ जाता है कि मेरे लिए सब करने की जरूरत है। इसलिए राधा जी कहते मुझे चाहिए आपको वृंदावन में, निवेदन कर रहे आप वृंदावन में आइए, तो आपका साक्षात दर्शन वृंदावन में करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा आपका मिलन और यहाँ पर जो मिलन है बहुत अंतर है। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाद सुन। कृष्ण मानो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर और वहां में क्या अंतर है? तो राधिका जी कह रहे यहाँ लोगों का रण्य है, लोगों का समूह है, इतने मनुष्य हैं कि बस मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों का भीड़ है, और भीड़ पर भीड़ है, एक तो मनुष्यों का भीड़, उसके ऊपर हाथी का, घोड़े का, हाथियों का भीड़, घोड़ों का भीड़, रथों का जमघट, और इतना ही नहीं इन सब की ध्वनि भी बड़ा विचित्र है। जितने मनुष्य यहाँ आए हैं हर देश और प्रदेश से आए हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो क्या बोल रहे हैं। हाथी अलग चिघाड़ रहे हैं, घोड़े अलग ही हिना रहे हैं, रथों की अलग ध्वनि हो रही है। तो यहाँ का स्थान, वातावरण और वृंदावन, वहां क्या है बोले ताहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाद सुन। वहां पर घोड़ा, हाथी और अन्य मनुष्यों का कोलाहल कलरव नहीं होता, वहां तो केवल ब्रजवासियों का ही स्थान है। ब्रजवासी लोग अपने भाव अपनी भाषा में बोलते हैं। वहां पर अगर ध्वनि होता है तो गाय के दोहने का ध्वनि, दूध का ध्वनि, बड़ा मीठा मानो मधुर संगीत हो रहा हो। जब ग्वाला लोग गाय के स्तन को दूध निकालते हैं, दोनों स्तनों को दबाते हैं, तो उससे एक छम छम एक सुंदर शब्द होता है, गद गद गद, इस तरह से ऐसे लगता है मानो कुछ ध्वनि हो रहा हो, कुछ बज रहा हो, मृदंग जैसा ध्वनि। वहां पर गोपियों का दही बिलोलों की ध्वनि होती है। जब गोपियां मटके में मखानी डाल के दही बिलोती हैं तो उस समय एक संगीत प्रकट होता है, उस समय गोपियां गाती हैं। वहां पर ध्वनि में आपका ही गीत होता है, गोविंद दामोदर मा खुद गायती नाम प्रजंगना, अरविंद लोचनम प्रजंगनानाम दिविस्पृशत ध्वनि तदनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते जेन दिशाम अभंग। तो वृंदावन में गोपियां उस स्वर से गाती हैं, और गाती हुई दही बिलोती है। मटके में चलता हुआ मंथानी का स्वर शब्द ऐसे प्रतिभात होता है मानो मृदंग बज रहा। हाथों की चूड़ियों का आवाज ऐसी होती है मानो करताल की ध्वनि, और उसके साथ वो गाती हूँ। ये तो वृंदावन का है सौंदर्य, जहां पर सर्वत्र फूल ही फूल खिले हुए।
वृंदावन के एक ऐसा कोई वृक्ष लता नहीं है जिसमें पुष्प न खिले। हजारों पुष्प खिले हैं और रंग बिरंग के पुष्प खिले। वृंदावन की वैचित्र्य है कि एक एक वृक्ष में 1000 प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल खिले। वृक्ष तो कदम का है, लेकिन उसमें कई प्रकार के फूल खिले, क्योंकि सब कल्प वृक्ष जैसा है। दूसरे वृक्ष के भी स्वभाव को धारण करते। कदम है तो कदम का ही फूल होगा ऐसा नहीं। कदम में बेली, चमेली, जूही, चंपा का भी पुष्प खिले। अगर कृष्ण उस कदम के नीचे आ जाए तो बोले मुझे गुलाब चाहिए तो गुलाब आती रहे। बेली, चमेली और कदम जो फूल चाहिए, अपना स्वभाव वाला तो फूल देगा नहीं, दूसरे स्वभाव को भी धारण करने वाला। इसलिए वृंदावनम दिव्य लता परिता। वृंदावन के जितने भी लताएं और वृक्ष हैं सब दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ पर उस तरह की दिव्यता नहीं प्राप्त हो। पुष्प तरव तरव सुरानम। वृंदावन के जो पुष्प तरु हैं, पुष्प वृक्ष हैं, वो कल्प वृक्ष। दिव्य लताएं जिन पर है, उन लताओं में दिव्य फूल खिल रहे हैं। उन पुष्पों के ऊपर सैकड़ों भौरे भौरे मंडरा। वृंदावनम दिव्य लता परित लता च पुष्प स्फुरता अग्रभाग पुष्पाणि च स्थित मधुव्रतानि मधुव्रताश्च श्रुतिहारी। उन सैकड़ों पुष्पों के ऊपर सैकड़ों भौरे, और भौरों की जो स्वर है, संगीत है, वो वेदों के स्वर से भी सुंदर है। वेदों में जितने भी स्वर की बातें आती हैं, वो सारे स्वर इन भौरों के गुंजार में प्रकट हो रहे हैं। बल्कि वेद भी जहां पर मोहित हो रहे हैं, कौन सी ध्वनि है, कौन सा स्वर है, ऐसा वृंदावन। और क्या वहां पर भौरों की गुंजार, टिक की ध्वनि, कोयलों की कुहू कुहू, मोरों की केका की ध्वनि, और ये सब ध्वनि अप्राकृत है। साधारण व्यक्तियों के बाद क्या सच्चिदानंद स्वरूप जो कृष्ण है, उनको भी मोहित कर देने। भगवान से सुंदर, भगवान से मधुर और कुछ नहीं है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विधो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधु मृदु स्मित मेतद्दवो मधुरम 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 मधुरम। कृष्ण के बोलना, चलना, हंसना, गाना, स्वरूप सब चेष्टा मधुर है, मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। लेकिन ऐसे जो मधुर स्वरूप कृष्ण है, उनको भी अपने मधुरता से जो अपनी ओर खींच लेते हैं, वह वृंदावन के प्रत्येक चेतन, प्रत्येक जड़ वस्तु, जो कुछ भी है, वो अपने सौंदर्य माधुर्य चेष्टा के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा कृष्ण को भी मोहित करते हैं। उनके ध्वनि के आगे कृष्ण भी अपने आप को छोटा समझ, क्योंकि सब उनके परिकर स्वरूप है, उनके सेवा के लिए बने हुए। जद किंचित गुल्मकिकट गोष्ठम समस्तमितत् सर्वानंदमयम मुकुंद दयितम लीलानुकूलम पर। ये सब आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और सब लीला के अनुकूल होकर के वृंदावन में सुशोभित। उन भौरों के, मयूरों के, कोयलों की जो ध्वनि है, वो श्रवण, गाय दौड़ने की जो ध्वनि है, दही बिलोने की ध्वनि है, और यहाँ की ध्वनि में बहुत अंतर है। क्योंकि वहां की प्रत्येक ध्वनि में स्वर की लहरियां प्रकट होती है। प्रत्येक क्रिया में एक सौंदर्य माधुर्य है जो आपको मोहित करने वाले, आनंदित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यह राजवेश संगे सब क्षत्रिय गण, ताहा गोप वेश संगे मुरली बाल। यहाँ का स्वरूप क्या है? राजवेश। राजाओं जैसा वस्त्र पहन रखे, राजाओं की तरह मुकुट धारण कर रखे, राजाओं जैसे जूते पहन रखे, राजाओं जैसे आभूषण धारण कर रखे, कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में सब सोना चांदी आदि के बने हुए श्रृंगार धारण कर, और साथ में क्षत्रिय लोग हैं, तलवार, भाला,
तीर धनुष धारण किए हुए, इस प्रकार के यहाँ का आपका स्वरूप है। और ब्रज में गोप वेश, कृष्ण के जितने भी श्रृंगार है विशेष करके वन में सब फूलों का बना हुआ, बारह पीड़म नटवर बपू करनयो कर्णिकार, मोर के मुकुट, गले में बैजंती माला, कान में जो कुंडल है कनेरे के पुष्प का कुंडल, हाथों का पैरों का जितने भी श्रृंगार है सब पुष्पों के द्वारा, इसलिए वो पुष्प साधारण नहीं, सब चिंतामणि स्वरूप है। और लाल नीले पीले विचित्र विचित्र के पुष्प कृष्ण के स्वरूप पर जब लगते हैं तो कृष्ण का सौंदर्य जो कितना बढ़ा देते हैं। इस विचित्र वेश को देख के कौन नहीं विमोहित हो। कृष्ण निरीक्ष वनितोत्सवम रूपशीलम श्रुत्वा चत्वनिक वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतया स्मरणानुसारा प्रसद प्रसून कवरा मुहुर विनिप्य। गोपियां में कह रहे हैं कृष्ण के ऐसे विचित्र वेश को देख करके, कैसा है वो वेश, कृष्णो निरीक्ष वनितोत्सवम रूपशीलम, कृष्ण के जो रूप है, ब्रज का जो वेश है, जो स्वभाव है, जो चाल है, ढाल है, गति है, चेष्टा है, और जितने भी ब्रज के रहने वाली वनिताएं हैं विशेषकर गोपियां, उन सबको आनंद डुबो देने वाला है, उत्सव प्रदान करने वाला। वन में जो पुलिंद कन्याएं हैं वो भी आनंदित होती है। औरों के बाद का जो देवंगनाएं हैं जो ब्रज भाव के नहीं है, ब्रज के बाहर के, लेकिन वो भी इस रूप को देख करके मोहित हो जाए, अपने पतियों के सामने विमान पे मूर्छित होकर के पड़ जाए। देव्यो विमान गतया स्मरणानुसारा भरसत प्रसून कबरा, इस रूप को देख करके बंसी ध्वनि को सुन करके उन देवंगनाओं के जो चोटी में बंधे हुए पुष्प के गुच्छे हैं वो गिर पड़ते हैं। भरसत प्रसून कबरा, उनके जो उत्तरीय है, घूंघट आदि वो सब गिर जाते हैं और मोहित हो जाती है, अपना सूद बूद खो देती हैं और देवताओं के ही गोद में, अपने पतियों के गोद में मूर्छित होकर गिर जाती है। दर्शन तो देवताओं ने भी किया, दर्शन देवंगनाओं ने किया, लेकिन कृष्ण का जो रूप है देवंगनाओं के लिए, वनिताओं के लिए बहुत ही मनमोहक है। देवियां इसलिए भी मोहित हो गई, मूर्छित हो गई क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति कुछ भाव है, उस रूप को देख करके उनके प्रति एक प्रेम है, प्रीति है। देवताओं में वो भाव प्रकट नहीं हुआ, इसलिए वो लोग जैसे के तैसे बने रहे, मोहित नहीं हुए, मूर्छित नहीं हुए, लेकिन देवियां जो थी वो मूर्छित हो। तो देवियों को, विशेषकर गोपियों को मोहित कर देने वाले आपका रूप, उस रूप को देख करके जो भाव हमें प्राप्त होता था, इस रूप में मुझे वो सुख और शांति नहीं मिल रही, क्योंकि स्वरूप में न तो आपका गोप वेश है और न तो मुंह पर वो मुरली है, क्योंकि दो ही स्वरूप, एक तो वनित उत्सवम रूपशीलम और श्रुत्वा चतत्वनित वेणु विचित्र गीत। एक तो आपका विचित्र स्वरूप और दूसरे विचित्र स्वरूप के साथ साथ में आपका विचित्र गीत, वेणु की ध्वनि जो अवरोह आरोह के द्वारा अनेक लहरियों को प्रकट करने वाला संगीत लहरी, तो सब यहाँ हमें प्राप्त नहीं होगा। और ब्रजे तुम्हार संगे जय सुख आस्वादन से सुख समुद्र रिहा नाही एक का। वृंदावन में आपके साथ जो सुख हमें मिलता है, जो सेवा सुख हम प्राप्त करती थी आपके सेवा के द्वारा, आपके संग के द्वारा, वो कैसा था? वो सुख का एक समुद्र जिसमें पढ़ करके हमें पता ही नहीं चलता था हम किधर जा रहे हैं। कोई समुद्र के बीच में पड़ जाए तो बस उसमें ही डूबता उठता रहता है, किनारे का तो कोई पता ही नहीं चलता कहाँ जाए किधर जाए, बीच में। इसलिए गोपियों को दिन और रात का कुछ पता ही नहीं चलता, कृष्ण को भी दिन रात का पता ही नहीं चलता। रासलीला में गोपियों के साथ कृष्ण को एक रात्रि ब्रह्मा की व्यतीत हो गई।
लेकिन एक रात ऐसे लगा जैसे एक क्षण के समान। ब्रह्म रात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो जजुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। गोपांगनाओं के सहित कृष्ण की जो लीला हुई, विशेष करके रास लीला, वह लीला ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर, एक कल्प के बराबर, 14 मनमंत्र, कई युग उसमें निकल गए इस जगत के गिनती के हिसाब से। लेकिन इतनी बड़ी रात्रि गोपांगनाओं के लिए ऐसा लगा मानो एक क्षण। अर्थात उस सुख समुद्र में पड़ी गोपियों को उतने बड़े समय में एक क्षण के समान बीत गए। इसलिए उस चीज को याद करके राधा जी कह रहे कि तुम्हारे साथ में जो वहां पर सुख का स्वादन हुआ, जो प्राप्त हुआ, वो एक समुद्र था। और अगर वहां की तुलना यहाँ से करें तो यहाँ तो सही सुख समुद्र, यहाँ ना ही एक कण। कहाँ समुद्र, यहाँ पर तो समुद्र का एक कण, एक बिंदु के बराबर भी सुख नहीं। इस अंदाज लगा सकते हैं कि ब्रज में जो सुख है साक्षात कृष्ण की सेवा के द्वारा, वो सुख मथुरा, द्वारका और दूसरे धाम में एक बिंदु के बराबर भी नहीं। और ये स्वयं राधिका जी कह रहे जो उनकी स्वरूप शक्ति है। राधा रानी बोल रही है, कौन बोल रहे? कोई छोटे मोटे देवी देवता नहीं बोल रहे, इनके बराबर कोई है ही नहीं। स्वयं तु साम्यातिशयेन राजसा निरस्त साम्यातिशयेन राज। नमो नमस्तस्तुति शिवाय सात्वतम विदुर काष्ठाय मुहुस्को जोगिनम निरस्त साम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मणि रलसते नमः। जो अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपनी स्वरूप शक्ति राधा के साथ जो विहार परायण कृष्ण है, वो उनकी स्वरूप शक्ति कैसे है? बोले जिनकी समानता आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका, जिनके बराबर ही आज तक कोई नहीं हुआ, तो उनसे अधिक कौन होगा? ना सम ना अति, अधिक कोई नहीं, उनके जैसा भी कोई नहीं है। क्योंकि राधा जी कौन है? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा बरपते अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे कदा करी से सिंह माम कृपा कटाक्ष भाले। आनंद कोटि विष्णु लोक के अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी है, पद्मज, जो कमल से उत्पन्न हुई है, वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिनके चरणों की आराधना करती है। अनंत कोटि विष्णु लोक का नम्र पद्मजा अर्चिते, लक्ष्मी के द्वारा अर्चिता, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिंजा बरा प्रदे। हिमाद्रिजा अर्थात पार्वती, पुलोमजा पुलोमज की पुत्री सची इंद्र पत्नी, और विरिंचिंजा सरस्वती, इन सबको जो वर देने वाली, इनमें जो सौभाग्य आदि गुण है, इनमें जो कोई विशेषता है, ये सब राधा जी की आराधना करके वर प्राप्त करके ऐसे धन हुई है। तो हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिंजा बरा प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे। राधा जी के अंगुली के नख में, नख की किरणों में अनेक रिद्धि सिद्धियां बसती है, सब उनसे प्राप्त होता है। जिनके कृपा के लिए सब ललायत है, यहाँ तक कि कृष्ण जी जिनके कृपा के लिए रोते हैं, वो भी गाते हैं कदा करी से सिंह माम कृपा कटाक्ष भाले। तो ऐसे जो राधिका जी हैं वो बता रहे हैं कि ब्रज में जो सुख का समुद्र है, वह यहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक बिंदु के बराबर, एक बूंद भी नहीं। इसीलिए अमालैया पुनः लीला करह वृंदावने तबे अमार मानो वंशा हाय तो पूरा। मेरी मन की जो वांछा है उस वृंदावन में आप पुनः आकर के, और जैसे पूर्व में लीलाएं हुई थी वैसी लीला पुनः हो, वैसे रास विलास आदि
तब हम समझेंगे कि आपकी पूर्ण कृपा है और हमारी जो वांछा है पूर्ण। ये हमारी वांछा नहीं बल्कि आपकी जो वांछा है वो पूर्ण होगी। लेकिन राधा रानी कृष्ण की वांछा को नहीं बता रहे, अपनी वांछा को। प्रेम की स्वभाव यही होता है कि वस्तु उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन राधा जी कहते मुझे अच्छा लग रहा है। अगर बोले तुम्हारे लिए अच्छा इसलिए वृंदावन आ जाओ तो प्रेम न्यून हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए प्रेम को राधा जी बहुत ऊंचा रख करके और हर समय अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि मेरे सुख के लिए, मेरी इच्छा के लिए आप वृंदावन आ जाओ। लेकिन सच तो है कि वृंदावन में जो सुख, जो शांति है, उससे दूर भाग के कृष्ण जो विरह में तप रहे हैं, वो खुद ही चाहते वृंदावन में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि एक बार जो उन्हें ब्रज का सुख मिला वो वैसा कहीं प्राप्त नहीं कर पाते। वहां पर भी जा करके सैकड़ों रानियों के बीच में रहते हुए भी उनका मन ब्रज के लिए छटपटा। और सुखदेव जी निरूपण करते पतन्यस्तु षोडश सहस्र है हरि बोल अनंग वाने जैसे इंद्रियम प्रमथु करने न से 16,108 राजकुमारियां अनेक चेष्टाओं के द्वारा जिनके मन को एक सेकंड के लिए अपने खींच नहीं पाते, बहुत चेष्टा करती, अनेक हाव भाव के द्वारा, मुस्कान आदि के द्वारा, गति विलोकन आदि के द्वारा चेष्टा करते कृष्ण का मन कुछ समय के लिए हम पे लग जाए और ये सारे ताप, सारे दुख भूल जाए। लेकिन ये सब चेष्टा करती रहती है, लेकिन कृष्ण के मन में सबसे वृंदावन, ब्रजवासी, ब्रज गोपियों का स्फूर्ति होती है। हे राधे, हे ललित आदि कह के पुकार। इसलिए कृष्ण की इच्छा है कि वृंदावन में जाए और हमारी जो इच्छाएं हैं उस प्रेम का स्वादन करें जो पहले हम कर चुके हैं। लेकिन राधा जी अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है, ये मेरी मनोवांछा है कि आप वृंदावन जाए, मेरे लिए आए। भागवत आछे जैसे राधिका वचन पूर्वतः सूत्र मध्य करिया छिवन। राधा जी ने श्रीमद् भागवत में जो जो बातें बतलाई हैं, कविराज गोस्वामी कहते पहले में सूत्र रूप में उसका वर्णन कर दिया, मध्य लीला प्रथम परिच्छेद में देख सकते। सही भावावेश प्रभु पढ़े और श्लोक, सही सब श्लोक के अर्थ नाही बुझे लो। स्वरूप गोसाई जाने न करे अर्थ तार, श्री रूप गोसाई कैलाश से अर्थ प्रचार। महाप्रभु जी भावावेश में जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोक का अर्थ केवल स्वरूप दामोदर जी जानते, लेकिन स्वरूप दामोदर जी ने उसका प्रचार नहीं किया, उस श्लोक के अर्थ को अनुवाद नहीं बताए नहीं। रूप गोस्वामी जी ने उसका प्रचार किया, जब सुन रहे। स्वरूप संग जार अर्थ करे आस्वादन, नृत्य मध्य सही श्लोक करे न पठ। स्वरूप दामोदर जी के साथ भागवत के विशेष श्लोक का अर्थास्वादन महाप्रभु जी कर रहे हैं, और जिस श्लोक का अर्थास्वादन कर रहे हैं स्वरूप दामोदर जी उसी का कीर्तन कर रहे हैं। आहुष चते नलिन नाभ पदार बिंदम, जोगेश्वरे हृदय विचिंत्या मगाध बोधे। संसार कूप पतितो तरनावलंबम, गेहम जुसामपि मनसु उदियात सदा। महाप्रभु जी राधा जी के भाव में जो राधा जी ने श्लोक उच्चारण किया था कृष्ण के सन्मुख, तो कृष्ण वहां पर भी उसी तरह की वार्तालाप करें जैसे उद्धव जी के लिए कहा। जैसे ज्ञान की बात उद्धव जी को सिखाए और ब्रज में भेज दिए थे कि उन्हें कह देना कि ध्यान करें, और हम लोगों का वियोग केवल प्रकट स्वरूप में है, इस लीला में है, और लीलाओं में हम और स्वरूप में मिल रहे हैं और प्रमाण में इत्यादि इत्यादि। इसलिए वो ध्यान करें और मुझ में मन लगा के रहें तो मेरे पास ही है ऐसा समझें। जथा दूर चरे पृष्ठ मन आविश्य वर्तते न तथा
सन्निकर्ष से अच्छी गोचर। जैसे दूर में रहते हुए प्रीतम के साथ मन लगा करके जैसे उनका सानिध्य प्राप्त होता है, वैसा सानिध्य प्राप्त आंखों के सामने रहते हुए नहीं हुआ। इसलिए आंखों के सामने नहीं है तो क्या हो गया, मुझ में मन लगा। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम के द्वारा वो अपने आप को मेरे सन्मुख में ही पाए। जैसे भागवत महाराज लीला में बोलते कि तुम लोग तथा जात प्रतिग्रह श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकृतनात् न तथा सन्निकर्षे न प्रतिजात ततो ग्रहण। मेरे श्रवण कीर्तन भावों का चिंतन आदि के द्वारा जैसे मेरा सानिध्य प्राप्त होता, वैसा सानिध्य में रह करके नहीं। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर को चलो। ठीक उसी तरह से फिर बोलने लगे कि आप लोग ध्यान करो, देखो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मैं ऐसे सबकी आत्मा की आत्मा हूं, इत्यादि इत्यादि। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव जी तब बोल रहे थे, गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आज गुस्सा उससे दुगना हो रहा है। क्योंकि हमने तो सोचा उद्धव जी कुछ जो बोल रहे हैं तो ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी को जैसा भी कुछ बोलो ज्ञान में उसको पलट करके बात करता है। लेकिन आज तो हमें लगता है कि आप ही ज्ञानी हो गए। और ऐसा संग का दोष है, उद्धव जैसे ज्ञानियों का संग करने पर ब्रज का भाव तो खत्म हो ही जाएगा। और आज वही उपदेश फिर दोहरा रहे हैं। तब तो थोड़ा विश्वास हुआ था, थोड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज पूरा विश्वास हो रहा है कि आप भी इसी प्रकार के ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें सिखा रहे। लेकिन हे नलिनी, मैं सब जानती हैं और सुनती हैं और ऐसा मानती भी हैं कि आपके जो चरणार बिंद है बड़े बड़े जोगियों के द्वारा हृदय में चिंतनीय वस्तु। आहु चते नलिनाभ पदार बिंदम जोगेश्वरे हृदय विचिंत्याम अगाध। जो ज्ञान के समुद्र है, जिन्हें ध्यान की पद्धति का ज्ञान है, कैसे ध्यान किया जाए, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग आपके चरणार बिंद को अपने हृदय में चिंतन करें। तो उनका अभ्यास है योग का, ध्यान का, वो कर सकते। लेकिन हम लोग जोगी नहीं, हम लोग तो वियोगी हैं। और वियोगी लोगों का ध्यान से काम नहीं चलता जब तक उनके साक्षात्कार न हो। जोगी लोग ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वियोगियों का ध्यान से, और फिर हम विरहिणी हैं और संसार रूपी समुद्र में पड़े हैं। इसलिए ध्यान से हमारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि आप अपने चरणों को हमारे वृंदावन में ले आओ, हमारे घर में ले आओ, और हम उन चरणों को पकड़ करके और इस विरह समुद्र से बाहर निकल आए। आपका जो चरण है हम लोगों के लिए अवलंबन है। जैसे कोई कुआं में पड़ा हो और उसको निकालने के लिए जैसे रस्सी डाल दिया जाए, या कोई और अवलंबन लकड़ी आदि डाल करके कहा जाए कि इसको पकड़ो और बाहर आ जाओ। तो गोपियां भी कह रहे हैं कि जब तक हम आपके साक्षात चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे, जब तक उनको अपने हाथों से पकड़ नहीं लेते, अपने हृदय पर धारण नहीं कर लेती, तब तक हमारा जो विरह है, ताप है, नहीं जाएगा और ध्यान आदि से कोई सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए सबको एक जैसा ही उपदेश नहीं दिया जाता। आपका सब प्रकार का उपदेश है, लेकिन अलग अलग अधिकार वालों के लिए अलग अलग उपदेश आपने किया। गीता में भी बहुत प्रकार की बातें भगवान बताए, तुम जोगी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बहुत बोले, तस्मात् जोगी भव अर्जुन। किंतु फिर भगवान शेष में कहते, देखो जोगी नाम सर्वेषाम अपि मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते जो माम सम्यक् युक्तम। जितने भी ज्ञानी जोगी कर्मी आदि हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो मेरे अंतःकरण वाले, मनगत अंतरात्मा, जिनका मन मुझ में ही लगा है, जिसका मन मेरे साथ तन्मय हो रहा है, जो मुझसे तन्मयता प्राप्त कर रखे हैं, जिनका मेरे सिवा कुछ दिखता नहीं, उससे बड़ा कोई जोगी नहीं हो सकता। इसलिए गोपियों को जोगी बोलने की जरूरत नहीं, जो भक्त होता है वो सबसे बड़ा जोगी होता है।
भगवान भी कहते जोगी नाम सर्वेशम मत गते नान्तरा। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हम योग क्या करें, योग तो वहां किया जाए जहां पर वियोग हो, हम तो सब वक्त आपको स्फूर्ति पाते, क्योंकि मेरा हृदय वृंदावन है, मेरे मन में केवल वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन के वन पर्वत सरोवर आदि है, और उन सरोवर वन पर्वत नदियों और झरनों पर कहीं न कहीं आप तो लीला कर ही रहे हैं, करते ही रहते हैं, इसलिए आपका हमारा कोई वियोग नहीं है। जब हम वृंदावन में चिंतन करते हो, जहां भी मेरा मन जाता है वहां पर आपकी स्फूर्ति होती है। मेरा स्वरूप ही वृंदावन है, मेरा मन ही वृंदावन है। जमुना का ध्यान आता है तो कहीं न कहीं जमुना किनारे मिल जाता है, और नहीं भी मिले तो भी काले काले जमुना में आपको मैं दर्शन करता हूं। जी तो देखो चित श्याममयी है, श्याम वन घन जमुना श्यामा, श्याम गगन घटा छई, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते हैं बात नहीं है, मैं गौरी की लोगन ही कि श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्र सार रवि सार श्याम दिखत है, अखिल छवि सब श्याम है। राधा जी करे जहां हम देखते कृष्ण कृष्ण दिखता है, पान जमुना लता घटा मेघ कमाल वृक्ष सब श्याम श्याम श्याम, श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारा। इसलिए हम लोग वृंदावन में हैं, और वृंदावन ही हमारा घर है, सर्वस्व सब कुछ। ऐसे घर में, ऐसे वृंदावन में यदि आप साक्षात आए, प्रकट हो, तभी हम आपकी पूर्ण कृपा माने। संसार कूप पति तो तरनावलम, गोपियां संसार कूप में नहीं पड़ी। गोपियां संसार का संसार उनको होता है जिनका देह का स्मृति हो, जो देहात्म हो, जिसने देह को आत्मा मान लिया, देह में जो रमन करने वाले होते हैं उनके लिए संसार होता है। लेकिन गोपियों को कुछ याद ही नहीं, देह गए जहां पर सब भूल गए। तन मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एवं गायंतो नात्मा गारानी सस्मर। राधा जी के कृष्ण में मन है, कृष्ण की चेष्टा आलाप को सुन रही है। तन मन तद विचेष्टा, कृष्ण की जितनी चेष्टाएं हैं, गोवर्धन धारण आदि लीला से लेकर कालिया पर कैसे नाचे, आगासुर बकासुर को कैसे मारे, सखाओं के साथ कैसे खेलते हैं, आगे अगर कृष्ण चले जाते हैं तो सखा लोग दौड़ के कैसे अहम पूर्वम अहम पूर्व, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा। इन चेष्टाओं को ही गोपियां लोग अनुकरण करती। इसलिए कृष्ण गोपियों को तो मैं कौन हूं याद ही नहीं। कृष्णमय है, कृष्ण तन्मय हो, सब सब उनके चिंतन में, मैं कौन हूं उनको पता, न घर का पता, न शरीर का पता, न शरीर के संबंधी कोई वस्तुओं से उनका कोई। इसलिए दैन्यता में बोल रही हैं कि हम लोग संसारी हैं, हम लोग गृही हैं, हम लोग कुआं में पड़े हुए हैं। बल्कि संसारियों के लिए बोल रहे हैं कि जिनका मन ऐसे कृष्ण में तन्मय नहीं होता, वही लोग गृही संसारी और कुआं में पड़े लोग हैं। वो लोग भी यदि वहां से उद्धार चाहते हैं तो ऐसे कृष्ण के नाम गुण लीला कथा का स्मरण करें, ऐसे कृष्ण के भक्ति में तन्मय हो जाए जैसे गोपियां हो। इन लीलाओं के माध्यम से महाप्रभु जगत को शिक्षा दे रहे कि घर परिवार से मन को हटा करके कृष्ण में लगा दो। अगर देह की स्मृति नहीं, घर की स्मृति नहीं है तो संसार कुआं फिर कहाँ, संसार बंधन का। सबसे भगवान में जो रमन करते हैं, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, उनके लिए संसार नहीं रहा। परस्परम कथनम पावनम जैसा अस्मरंत स्मारंतम मिथो अगो औधारम हरि। जो परस्पर में कृष्ण चर्चा करते हैं वहां पर केवल कृष्ण का ही याद रहता है, याद करते याद कराते हैं, इसलिए दूसरी वस्तु वहां रहने, संसार नहीं रहता। लेकिन दैन्यता में ऐसे गोपियां बोले और चिढ़ करके बोल रहे कि हमें ज्ञान ध्यान की बात क्यों सिखा रहे हो। ध्यान तो लोग करते हैं जिनको विषयों में बहुत आसक्ति है, तो मन को विषय से निकाल करके कृष्ण में लगे। लेकिन हमें तो स्थितियां है कि हम चाहते कि तुमसे मन को निकाल के विषय में लगा दो, क्योंकि तुम में मन लगा करके कोई सुख नहीं मिले।
विषय में फिर भी शांति मिलती है, क्योंकि जहाँ पर मन लगा तो स्थिरता बनी रहती है। पहले हम घर में थे, झाड़ू पोछा लगाने में खूब मन लग रहा था, कोई चिंता नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारे कथा नाम बंसी ध्वनि सुने तो घर में के काम में तो मन नहीं लगता, बाहर निकल आए और इधर में भी ऐसे परेशान। इससे पहले हम ठीक थे, घर में मन लगा करके बहुत खुश मिल रहा था। चितम सुखे न भक्ता परितम गृहेशु जन निर्विसन जुत करावपि गृहकृत पादो पदम न चलस्तव पाद मूलात जामा कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हम लोग घर के काम काज में खूब तन्मय थे। देखेंगे माताएं जो घर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा जो कुछ, तो उनको कोई होश नहीं रहता। गोपियां में कहते हैं अपने घर के काम में खूब तन्मय, लेकिन बंसी ध्वनि के द्वारा हमारी उस तन्मयता को, मन को वहां से निकाल करके अपनी ओर ले आए। और हम सब घर परिवार भूल करके, सबको छोड़ करके जब तुम्हारे पास आए तब कहा तो इधर जाओ, चले जाओ, ऐसा वैसा। इसलिए गोपियां पर चिढ़ के कह रहे हैं कि हम लोग तो घर में पड़े हुए हैं, और जो संसारी होते हैं वो बड़े मूर्ख होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, क्या ध्यान करेंगे, क्या जोग करेंगे। इसलिए हमको एक विषय समझ करके, माया में पतित समझ करके अपने चरणों को मेरे पास ले आओ, और मैं उनका सहारा लेकर के इस संसार समुद्र से, अर्थात विरह समुद्र से पार। दूसरा भाव यह है कि विरह समुद्र में पतित हम जैसे गोपंगनामों के लिए तुम्हारी साक्षात सेवा ही वहां से निकाल सकता है। जब तक साक्षात सेवा नहीं मिलेगी तब तक हमारी विरह कभी कम होने वाला है। इसलिए आप मेरे वृंदावन रूपी मन में, मेरा मन जो है वृंदावन है, उसमें अपने चरणों को प्रकट करा। उसी का यहाँ पर अनुवाद करते हुए कविराज जी लिख रहे हैं, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जाए ताहत तुम्हारे चरण द्वय करह यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा। ये अगुश्चते नलिन नाथ जो श्लोक है उसी का अनुवाद। यहाँ पर राधा जी कह रहे कि मेरा जो हृदय है वो वृंदावन स्वरूप है। वृंदावन का माने जहां पर कृष्ण को शुद्ध सेवा सुख, शुद्ध प्रेम का स्वादन कराना ही वृंदावन का पाठ। वृंदावन में कृष्ण को ब्रज के जो भक्त जैसा सुख, जैसा शुद्ध प्रेम आस्वादन कराते हैं, ऐसा कहीं उनको प्राप्त नहीं। इसलिए वृंदावन से बाहर कृष्ण कहीं भी है, वृंदावन के लिए ही रोते हैं। मथुरा में है, मथुरा में किसी कार्य बसत पड़े हुए हैं, लेकिन मथुरा में शरीर पड़ा हुआ है। मन से, भावना से, बुद्धि से क्या चिंतन चल रहा है। उद्धव जी से बोल रहे हैं, उद्धव मैं पड़ा हूं, क्या करूं, मजबूरी है, कार्य है, इसलिए हम जा नहीं सकते, लेकिन मन तो वृंदावन में। उद्धव मोहि ब्रज विश्रत ना हंस सुता के सुंदर कलरव अरु कुंजन की। जमुना के मध्य में हंसों का विचरण, उनका कलरव, कुंजों का छाया, और ग्वालों के साथ हाथ पकड़ के नाचना, गोपियों घर में दिन रात भागना दौड़ना, वहां से मक्खन लूट लेना, कहीं का दरवाजा खोल देना, कहीं का खिड़की खोल देना, कहीं से बंदर अंदर कर देना। इस प्रकार के वहां के जो चेष्टाएं सब याद आती है तो हम और तप जाते हैं और स्मृति बढ़ जाती है। जितना भी भूलना चाहते, भुलाना चाहते, भूलते। ग्वाल बाल मिली करल कोलाहल नाचत कही कही कोला। ग्वालों के साथ नाचते थे, आंख में चौनी खेलते थे, और कितने कितने क्रीड़ाएं करते, जूद आदि करते, साढ़ की तरफ भिड़ जाते, मेढक की तरफ कूदते, कोयल की तरफ कुहू कुहू, बंदरों की तरफ कूदना, जितने भी चेष्टा हो सकती है उनके साथ
हमने किया, कोई ऐसी लीला नहीं है हमने नहीं की। और वृंदावन में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर हमारी लीलाएं ना हुई हो, इसलिए सब हमें याद आती है। गोकुल की गिरारन में, खादर कछारन में, सरिता सधारन में ठौर कौन बचो है, मरकट के मोरन में, ग्वालन में, बालन में खेल जो न रचो। मरकट के मोरन में, गोकुल के गिरारन में, खादर कछारन में, सरिता सधारन में ठौर कौन बचो है। मरकट बंसी बट डारन में, करीलन की भारन में, सुख पिक मझारन में कृष्ण नाम मचो है। चेतन की कौन कहे गिरी की पसानन में, कृष्ण पद चिन्ह प्रेम पद पद खचो। कृष्ण को भी ब्रज का याद है, वो जानते हैं कि हमने वहां क्या किया। गोकुल के कोई भी ऐसा गड्ढा, तालाब, नदी, नाला नहीं है जिसमें कृष्ण लीला न की हो। कभी किसी गड्ढे में छुप गए, कभी किसी तालाब में छुप गए, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, छुप गए, ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खा रहे हैं, तो सब जगह खादर कछारन में, सरिता सरधारन में, सरोवरों में, मोरों में, कोयलों में, बंदरों के बीच में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हमारी लीलाएं ना हुई। औरों को तो बात क्या, चेतन की छोड़ो, जड़ भी, गिरिराज गोवर्धन आदि जो भी पर्वत है वो भी हमारे लीलाओं के साक्षी, वहां पर भी हमारे चरण चिन्ह पड़े हुए, आज भी दर्शन कर सकते। कई कई स्थानों पर कृष्ण के आज भी चरण चिन्ह इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर कृष्ण ने कभी लीलाएं की थी। वो कुंज जो सब आज भी साक्षी देते हैं। इसलिए करे कुछ वृंदावन में आप आइए, क्योंकि मेरा हृदय वृंदावन है, और जब तक नहीं आएंगे तो आपकी कृपा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप वृंदावन आएंगे तभी ये वृंदावन सुख दे सकता है। नहीं तो आज आपके बिना जो इतने हमारे को प्रिय लगते थे वो कुंज, वो लताएं आज वो अग्नि के कुंज बन गए। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल के कुंज। गोपियां कह रही हैं कि आज ये कुंज जो पहले करोड़ों सखियों से भी बढ़ करके प्रिय लगता था, एकांत का स्थान होता था जहां कोई सखियां नहीं हो, ऐसे कुंजों में हम छुप करके लीला करते थे। लेकिन आज कुंज करोड़ों बैरियों के समान है, शत्रु के समान, क्योंकि बिना कृष्ण और कुंज अब शत्रु का काम करते। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे, तब वह लता लगत तन शीतल। कुंज में हम बैठ जाती थी तो गर्मी के समय में भी उन लताओं से प्रवाहित वायु हमें स्पर्श करता था तो करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल होता, क्योंकि लताओं में लीला का अनुरूप शीतलता का भाव आ जाता है। राधा माधव कुंज में बैठे हैं, गर्मी का समय है तो लताएं भी बर्फ जैसा शीतल हो जाती, सब एयर कंडीशन की तरह, समय अनुसार वो गर्म और ठंडा हो जाता है। तो कृष्ण के साथ रहते हुए कुंज में जब लताओं का स्पर्श होता था तो करोड़ों शीतलता को प्रदान करने वाला, तब वह लता लगत तन शीतल। लेकिन आज वही लताएं हैं, बिना कृष्ण उन लताओं से अब अग्नि की ज्वाला धधक रही, अब भय विषम ज्वाले के कुंज। अब वो लताएं शीतल नहीं रह गई बल्कि अग्नि जलता हुआ अंगार बन गई। इतनी उससे गर्मी निकल रही है कि उन कुंजों को जाया नहीं जाता, देखा नहीं जाता। इसलिए जब तक आप वृंदावन में नहीं आएंगे तो सब वृंदावन जो है हम लोगों को जला दे। वो जमुना आज रो रही है, उनमें अश्रु की धारा बह रही, गिरिराज रो रहे हैं, वो गाय, वो बछड़े, नंद बाबा, माताएं सब रो रहे हैं। इसलिए कैसे हम माने कि आपकी पूर्ण कृपा है, जब वृंदावन में आई।
प्राणनाथ सुना मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन तहाँ तुम्हार संगम, न पाइले न रहे जीवन। राधा रानी विरह की अतिशयता में कृष्ण को बोल रहे हैं प्राणनाथ। मतलब हमारा जीवन जो है आपके अधीन है। हम चाहें तो आपके विरह में प्राण को त्याग सकते, लेकिन प्राण तो मेरे हाथ में नहीं है। हमने प्राण को आपको दे दिया। त्वयि धृता सब। गोपी गीत में गोपियों ने, राधा जी ने कहा है कि मेरे जो प्राण है वो आपने धारण कर लिए, आपने पकड़ रखा। अब मेरा जीना और मरना आपके अधीन है। इसलिए पहले बोल रहे हैं कि आप हमारे प्राणनाथ हैं, प्राणों के आप स्वामी हैं, और आपके विरह में हम शरीर छोड़ देना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं, क्योंकि प्राण मेरे हाथ में नहीं। अपनी वस्तु हो तब तो त्याग कर दे, वस्तु अपनी नहीं, वस्तु आपकी है। जीना और मरना आपके अधीन है। इसलिए बोले आप हमारे प्राणनाथ हैं। और इसलिए मैं आपसे सत एक निवेदन कर रही हूं, उसे आप सुनिए। वो क्या है? बोले वृंदावन मेरा घर है, और व्यक्ति कहीं भी जाए जब तक अपने घर में नहीं आ जाता, और घर में जब तक अपने प्रिय व्यक्ति से नहीं मिलता, तब तक उनको सुख कहीं प्राप्त नहीं होता। वृंदावन मेरा भी घर है, वृंदावन आपका भी घर है। इसलिए अपने घर को छोड़ करके ज्यादा दिन बाहर रहना ठीक नहीं। ठीक है, किसी कार्य बसत आगे कोई बात नहीं, ये हमारा दुर्दैव है कि आपको ऐसा काम बन पड़ा है और आप ब्रज से बाहर हो गए। लेकिन अब आप अपने घर में आ जाए। घर में आकर के जैसे जमुना के पुलिन पर हम मिलते थे, ऐसे अगर हम वहां पर मिले उस एकांत वातावरण में, तब हम जीवित रहेंगे। और ना पाइले न रहे जीवन। राधा रानी शेष में कह रही, यदि आपका दर्शन वृंदावन में नहीं हुआ तो और मैं नहीं जी सकता। जीने की एक सीमा होती है, एक आशा में आज तक हमने जी लिया, क्योंकि आपने कहा था कि परसों हम चले आए। तो रोज हम लोग लिए परसों होता था। जब भी गोपियां उठती हैं तो ये सोचती आज परसों है, आज कृष्ण आएंगे। रोज घर साफ करती है, आंगन बुहारती है, मक्खन निकालती है, आंगन में मटका भर करके मक्खन के रख देती है। कृष्ण आते के साथ पूछेंगे मेरा मक्खन का, तो वो मक्खन अच्छा लगता है। हम कह देंगे मक्खन निकाले नहीं, तो उनका मन खराब होगा, दुखी होगा। रोज कृष्ण के लिए चेष्टा सेवा करें। इसलिए आप वृंदावन में आइए और हमें जीवन प्रदान करें, जीवित रहें। यहाँ सोचने की बात यह है कि जगत में एक साधारण प्रीति भी बहुत काल तक बिछुड़ने पर जी नहीं सकता, और ये तो आत्मा का प्रेम प्रीति। कितना करोड़ गुना जगत के भाव से ऊंचा चीज है, कौन इसको वर्णन कर सकता? ये भावना से परे की वस्तु है। राधा रानी जो बोल रही, बहुत साधारण शब्द में बोल रही, सुनने में बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन भाव कितना ऊंचा। आपके नाम मिलने से हम जी नहीं सकते। जब प्राकृत नायक नायिका, प्राकृत व्यक्ति जब नहीं जीता, मर जाता है, यहाँ पर तो कितना ऊंचा भाव। राधा जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, करोड़ों आत्मा से बढ़कर, करोड़ों प्राणों से बढ़कर के, आत्मकोटि गुणम कृष्णम परमानम परमम गता नित्यानंद गुना सर्वे सिद्धा मुकुंदवत। ये सब कृष्ण के ही समान है। राधा जी तो उनकी स्वरूप शक्ति, इसमें उनमें कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति। जगत में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, कोई ऐसा फीता नहीं जिससे उससे खींच करके और नाप दिया जाए कितना। क्योंकि उस प्रेम का थोड़ी छाया इस जगत को पागल कर देता है। इस जगत में शुद्ध प्रेम नहीं, थोड़ी छाया है, उसका थोड़ा सा आभास, और उसी पर कितने
काव्य कविताएं कितने नायक नायिकाएं बन गए, कितने नल दमयंती, कितने संत शकुंतला हो गए, कितने क्या बोलते जूलियो और रोमियो बन गए। उस प्रेम के थोड़े आभास, थोड़ा छाया में इस जगत में दिखाई पड़ता है कि क्या होता है, किंतु राधा जी के स्वरूप